जितेंद्र जी और आपकी मैं सबसे बड़ी तारीफ करूंगा जो आप में जोश है और जो जोश के द्वारा आप चलाते हैं, जोश एक्सप्रेस के द्वारा पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं और आप में जो जोश है गुरु ग्रंथ साहब के बारे में हर बच्चा हर व्यक्ति जानता है अपने धर्म के अनुसार। उसी तरह से भारत का धर्म, अगर हिंदुस्तान का अगर कोई धर्म है तो भारत का संविधान है, तो उस भारत के संविधान को धर्म के आधार पर जब माना जाएगा तो उसे कम से कम 10th के बाद 10th में बच्चा समझदार हो जाता है और होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री को है बिल्कुल, तो क्यों प्रधानमंत्री पूरे ऐसा कर रहे हैं, पूरा देश को खंगाल दिया और एक आम पब्लिक अगर आवाज उठाता तो उसे ऐसा क्यों? अब ये तो खैर प्रधानमंत्री जी बताएंगे उनकी क्या मन की इच्छा है, मन की बात है। अब मन की बात तो पत्नी से किया जाता है सर। अब मन की बात तो वो तो पूरे देश से करते हैं। मन तो की फिर बात ऐसा क्यों? मन की बात तो हम पत्नी से कर सकते हैं। मन की बात तो वो तो जब से दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि जब अपने आप में हम आ जाएंगे तो कानून का दरवाज़ा खोल के ही रहेंगे। ऐसे कानून के दरवाज़ा ना जाने कितने बार उस संविधान को खटखटाया और उस जज को भी नहीं ज्ञान था कि ये मेरा जो संविधान है, मैं जहाँ इस जज की कुर्सी पे बैठा हूँ ये संविधान के बदौलत बैठा हूँ। किसी ने खटखटा के कहा कि जज साहब ये संविधान के बदौलत आप बैठे हैं, तो उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं था। अब ऐसे बताने वालों में से एक, हालांकि मैं अगर इनकी पहचान की बात करूं तो कहीं ना कहीं सर का तवीन तो होगा ही, मेरा भी तवीन होगा कि मैं क्यों पहचान बता रहा हूं। आज हमारे बीच में हैं ऐसे तमाम, आप भी जानते हैं कि पॉपुलर रहे, मतलब मीडिया से जुड़े रहे, तमाम खबरों में जुड़े रहे। निर्भया जैसे हत्याकांड उसमें था, बलात्कारी वाले में बहुत काफ़ी रहा, तो सर ने उनमें भी क्या होता है कि बहुत भूमिका निभाया। लोग कहते हैं कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वालों का हक होता है। तो पहले तो सर आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस पे। जी बताइए सर, कानून कहीं ना कहीं लुप्त होता जाता है, संविधान को लोग मानते नहीं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका सबसे बड़ा आपके चैनल को बधाई भी दूंगा दिव्यांग जी, जितेंद्र जी और आपकी मैं सबसे बड़ी तारीफ करूंगा जो आप में जोश है और जो जोश के द्वारा आप चलाते हैं, जोश एक्सप्रेस के द्वारा पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं और आप में जो जोश है मैं उसको भी सैल्यूट करता हूँ, उसको भी सलाम करता हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो जैसे आप में जोश है, अगर वही जोश देश के हर नागरिक, हर राजनेता, हर संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, हर जुडिशियल ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में जोश पैदा हो जाए कि हम ये सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ेंगे और लोगों को न्याय दिलाएंगे, न्याय के लिए संघर्ष करेंगे, तो परिस्थितियां बदली जा सकती हैं। जहां तक भारत के संविधान की बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष रहे, इतना योग्य व्यक्ति, इतना महान व्यक्ति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा व्यक्ति दुनिया का एक नंबर 1, ऐसी इतनी डिग्रियां विश्व में किसी के पास नहीं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास है, जो डिग्रियां, उस आधार पर उन्हें संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष बनाया गया। और भी सदस्य थे, सबने मिलकर भारत के संविधान को बनाया। और भारत का संविधान केवल किताबों की पोथी है नहीं, पन्नों का गट्ठर नहीं है। इस देश की गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों की आत्मा है। लोग विश्वास करते हैं, लोग उस पर जीते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सभी उसको अपना आधार मानती हैं और उस आधार के आधार पे आगे चलते हैं। उनके अनुच्छेद हैं, उनके अनुच्छेद जीवंतता देते हैं और हर चीज का उपाय देते हैं, लेकिन उसकी कंप्लायंस नहीं हो पाती है। उसकी जो कंप्लायंस होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को उसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमारे भारत के संविधान की शिक्षा में जोड़ा नहीं जा रहा। जो एडवोकेट बने, जो एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर दे, जो आईएएस की तैयारी करे, वो संविधान को पढ़े अपने एग्जाम पास करने के लिए नहीं। भारत का संविधान गीता, रामायण और महाभारत की तरह होना चाहिए कि जैसे बचपन से गीता, रामायण, महाभारत और कुरान और उपनिषद और ये सब चीजें गुरु ग्रंथ साहब के बारे में हर बच्चा हर व्यक्ति जानता है अपने धर्म के अनुसार। उसी तरह से भारत का धर्म, अगर हिंदुस्तान का अगर कोई धर्म है तो भारत का संविधान है, तो उस भारत के संविधान को धर्म के आधार पर जब माना जाएगा तो उसे कम से कम 10th के बाद
10th में बच्चा समझदार हो जाता है, और होना चाहिए 8th के बाद, क्योंकि महानगरों का बच्चा अलग है, रूरल रिमोट एरियाज का बच्चा अलग है, तो उसको 10th के बाद तो भारत के संविधान के महत्वपूर्ण चैप्टर दिए ही जाने चाहिए, स्टार्ट ही कर देना चाहिए, अति आवश्यक, अति महत्वपूर्ण है, तब लोगों को भारत के संविधान की जानकारी हो। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सिस्टम में, जो जुडिशियल सिस्टम में है, उनमें भी सबको पूरे भारत के संविधान की जानकारी नहीं है। राजनेता, जो राजनेता है, मंत्रालय मंत्रियों के पदों पर बैठे, मुझे कहते हुए बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वो भी भारत के संविधान की पालना नहीं करते हैं। जो भारत के संविधान की शपथ लेकर संसद भवन में जाते हैं और संसद भवन में कार्रवाई करते हैं, बड़े बड़े फंड लेते हैं, बहुत तनख्वाहें लेते हैं, सरकारी उसके जो हम लोगों के मेहनत की कमाई को लेते हैं, लेकिन वो सांसद जब संसद में बैठ के बातें करते हैं तो संविधान से हटके करते हैं। संसद के प्रांगण में जब खड़े होकर मीडिया को इंटरव्यू देते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें कहती हैं जिससे भारत के संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचती है, दुख पहुंचता है, घायल हो जाती है। तो आपको क्या लगना चाहिए कि मतलब लग रहा है कि संविधान को स्कूल में पढ़ाना चाहिए, अब तक किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, आप भी जानते हैं, ना कोई विषय है, आप भी जानते विषय नहीं है, बिल्कुल। थोड़ा सा नागरिक शास्त्र है, जो पॉलिटिकल नागरिक शास्त्र बड़े होकर पॉलिटिकल साइंस रूप ग्रहण करता है 10वीं 12वीं में, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा उसका हल्का सा रूप दिया जाता है। थोड़े से रूप से काम नहीं चल रहा है, उसे आप विस्तृत दीजिए। आप उसे छुपाए रहेंगे तो लोगों के दिमाग में छुपा रहेगा और वो गैर संवैधानिक और असंवैधानिक कार्य करते रहेंगे। उन्हें पता ही नहीं देशद्रोह कैसे, देशद्रोह होता क्या है, और यहाँ की जांच एजेंसियों को नहीं पता। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, संत रामपाल बरवाला कांड हुआ था, आपने देखा होगा, उसमें 940 लोगों पर देशद्रोह लगा दिया गया, कुछ बच्चे भी थे, चलिए आपने उन्हें देशद्रोह, और सबसे बड़ी विडंबना की बात थी उसमें 7 लोग जो नेपाल के थे, उनके भक्त, नेपाल के भक्त आए हुए थे यहाँ उनके आश्रम में, तो उन पर भी देशद्रोह लगा दिया। समझो, उनकी नागरिकता लिखी गई नेपाली, जो भारत का नागरिक ही नहीं है उस पर इस देश में देशद्रोह लगा दिया गया। वो तो मेहमान है, आया चला जाएगा, उस पर देशद्रोह क्या, जो भारत का ही नागरिक नहीं है लेकिन उस पर भी देशद्रोह, उसको हटवाने में हमें सालों साल लगे। तो ये हमारे सिस्टम की कमजोरी है। राजनेता, कुछ राजनेता ऐसे भी हैं जिनको अनुच्छेद नहीं पता है कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने कानून बने हुए हैं, उनको खुद नहीं पता, और वही लोग कहते हैं कि अगर अदर कोई कंट्री से आता है तो वो या तो देशद्रोही होगा या तो फिर इस देश को बर्बाद करने वाला आतंकवादी होगा। नाम तो वही देते हैं, राजनेता ही देते हैं, वही बिल्कुल वही करते हैं, और उन्हें जानकारी नहीं होती है। कम से कम इसमें ऐसा होना चाहिए, लोकसभा, विधानसभा और मंत्री जब बनाए जाते हैं उससे पहले जो इच्छुक हों ये कैंडिडेट कि जो विधानसभा का एमएलए बनेगा, सांसद बनेगा, उसका एक टेस्ट होना चाहिए, एक इंटरव्यू लिया जाना चाहिए। उस टेस्ट में अगर वो पास होता है तब वो चुनाव लड़ेगा, उससे पहले नहीं चुनाव लड़ेगा। आप भारत के संविधान, देश की सबसे बड़ी पंचायत में आप जा रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है, देश को दिशा देने का काम करती हैं, और आपको जानकारी होती नहीं। वो क्या करते हैं, जो टीवी में रात को अखबार में चल रहा है, उन्हें आज तक की 100 खबरों में कौन सी खबर ज्यादा थी, बस उसी को लेकर संसद में पहुंच जाते हैं बोलने, पता ही नहीं उन्हें होता है क्या है। तो इस तरह से ऐसी चीजें, अगर सचिव ना हो तो आपको क्या लगता है कि मंत्री को पूरा कानून पता है? अगर सचिव उनके साथ ना लगे, अगर हमारे मंत्री महोदय आते हैं जैसे मंत्रिमंडल में बैठे हैं तो उनके लिए सचिव घोषित कर दिया जाता है, क्यों ऐसा होता है? गोपनीयता की शपथ, सत्यनिष्ठा की शपथ मंत्री नहीं सांसद लेता है। मंत्री जब बनता है तो लेता है, शपथ लेने का काम उसका काम है। IAS IPS की नौकरी अलग चीज है, वो तो कितने लोग सरकारें आती है, कितनी सरकारें चली जाती है, लेकिन जो आप आए हैं, आपकी पार्टी अगर बनी है, बहुमत में आई है, तो आप मंत्री बने हैं, तो आपकी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो आपकी विचारधारा है, उन्हें आप संविधान के तरीके से कैसे लागू करेंगे, संवैधानिक तरीके से कैसे लागू करेंगे, ये जिम्मेदारी आपकी है। और बिना टेस्ट के, ये टेस्ट अनिवार्य होना चाहिए। जैसे आजकल क्रिमिनल रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, मांगा जाता है, आय मांगी जाती है, पहले की संपत्ति कितनी थी मांगी जाती, बाद की पूछी जाती है, परिवार का पूछा जाता है। अब उत्तर प्रदेश में कानून आ रहा है, बच्चे कितने हैं, ये बच्चों वाला 2 बच्चे हैं तो ये फायदा होगा, 3 है तो ये नहीं होगा, 4 है तो ये बिल्कुल नहीं होगा, 5 है तो ये कट, 6 है तो ये कट, 7 है तो कट। ये आ रहा, अच्छी बात है, होना चाहिए सब कुछ, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रमुख संस्था है हमारी, संवैधानिक संस्था है, वहां पहुंचते हैं, कानून बनाने का काम करती है
संसद भवन। तो जब कानून बनाने वालों को जानकारी नहीं है, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं उनकी शिक्षा पर, उनकी योग्यता पर, वो हमारे माननीय कहे जाते हैं, माननीय सांसद, माननीय मंत्री जी कहे जाते हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहता हूं, नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं ये जरूर मांग करता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय या आपके चैनल के माध्यम से आम जनता में आवाज उठे कि जितेंद्र दिव्यांग जी ने इस बात पर बहुत अच्छी चर्चा की और इस पदों पर पहुंचने से पहले केवल एक संविधान का एक टेस्ट तो कम से कम हो जाए, चाहे उसमें भी अन्य एग्जाम की तरह पास और फेल की कर लें, लेकिन कम से कम इस बहाने वो टुकड़ा तो भारत का संविधान पढ़ लेंगे, घर पर रख लेंगे, उसको गढ़ लेंगे, उसको गुन लेंगे, उसके पन्ने पलट लेंगे। भारत का संविधान तो इतना अच्छा है, अगर आप उसके पन्ने भी कुछ पलट लेंगे तब भी आपको उसमें बहुत कुछ मिल जाएगा। चपरासी के लिए भी हमको एग्जाम देना पड़ता है, एक एक नहीं, दो दो तीन तीन चार चार क्वालिफाई करना पड़ता है। तो फिर इन नेताओं के लिए क्यों नहीं ऐसा कानून बनता है कि कानून में लिखा ही नहीं कि कोई भी आएगा बिन पढ़ा भी वित्त मंत्री बन जाएगा, कोई जिसको, जैसे आप भी जानते हैं कि जिसको शिक्षा के बारे में पता नहीं वो शिक्षा मंत्री है, जिसको समाज के बारे में पता नहीं है वो समाज मंत्री है, समाज कल्याण का मंत्री है। आप भी इस बात को जानते हैं। देखिए, ये विषय आपका बहुत महत्वपूर्ण है जी, और जिस पर कई बार सवाल उठे जी। वर्तमान में भी मानव संसाधन विकास मंत्री, शिक्षा मंत्री पे सवाल उठे, उनकी डिग्रियों पे सवाल उठे, उनकी योग्यताओं पे सवाल उठे, ये सब कुछ उठा है जी। और इस पर बहुत ठोस प्रयास होना चाहिए। जब तक ठोस प्रयास नहीं होंगे तब तक इसमें परिणाम अच्छे नहीं आएंगे और धरातल पर होना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस पर करना चाहिए। एक आम जनता में एक मुहिम चलानी चाहिए सबको कि इस बारे में उनसे पूछा जाए। जब आप अपनी तनख्वाह, विधायक और सांसद देखिए अपनी तनख्वाहें डबल कर लेते हैं जब चाहे बढ़ा लेते हैं, अब बताते भी नहीं किसी को, बढ़ा लेते हैं, मिलके बैठे बढ़ा ली, कोई बात नहीं, वो हमारा पैसा है, हमारे देश के संसाधनों का पैसा है, आप उपयोग करिए, उपभोग करिए, लेकिन उसके बदले कुछ तो करिए, एक कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो कम से कम उस तरह से केवल आपको भत्ते मिलते, कितनी बड़ी विडंबना की बात है। आप देखिए आजकल 499 रुपए के उस पर मोबाइल फोन के वो पूरा मिल जाता है महीने भर का महीने भर का मिल जाता है और कितनी भी कॉल करो, कितनी भी सुनो, कितना नेट चलाओ, कितना करो, लेकिन फिर भी हमारे देश के माननीय विधायकों, सांसदों को और माननीय मंत्रियों को टेलीफोन के बिल हजारों रुपए के दिए जाते हैं जी। अरे साहब, हजारों रुपए का बिल काहे के लिए दे रहे? भत्ता, फोन का भत्ता क्यों दे रहे? जब ये 499 रुपए पूरे महीने का भर गया, फिर भी 10-10, 20-20, 25 हजार रुपए भत्ता महीने का फोन का दिया जा रहा है। क्या है अंधेरे? BSNL की अगर बात कर लिया जाए तो सरकारी, आप भी जानते हैं, लेकिन इनको यही लोग खत्म कर दिए। हाँ, वो खत्म किए इसलिए क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को लाना था, निजी कंपनियों को लाना था। वो तो सरकारी थे, निजी कंपनियों वाले अलग तरह से अप्रिशिएट करते हैं सिस्टम को, सरकारी कंपनियां अलग। तो क्या कानून यही है कि मतलब आप बैठेंगे तो आप बेच देंगे, आप प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, ऐसा क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पहले लोग, आप भी जानते हैं कि जो सरकारी होता था संविदा पे होता था, धीरे धीरे वो सरकारी हो जाता, लेकिन अब तो लगता है कि सरकारी वाला व्यक्ति धीरे धीरे प्राइवेट हो जा रहा है। हाँ, सरकारी वाले प्राइवेट हो रहे हैं। ऐसा भी होता है। पहले लोग प्राइवेट वाले सरकारी होते थे, अब प्राइवेट वाले सरकारी वाले प्राइवेट। ऐसा क्यों हो रहा है? चाहे स्कूल हो, चाहे बसें हों, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे इसके ये रोड हो, हाईवेज हो, ये सब कुछ हो रहा है। तो आप ही के कानून बताता है, संविधान यही बताता है कि जितना फंडामेंटल राइट बताता है कि जितना हक एक आम पब्लिक को उतना हक प्रधानमंत्री को है। बिल्कुल। तो क्यों प्रधानमंत्री पूरे ऐसा कर रहे हैं? पूरा देश को खंगाल दिया और एक आम पब्लिक अगर आवाज उठाता है तो उसे जेल के हवालात में डाला जाता है, ऐसा क्यों? अब ये तो खैर प्रधानमंत्री जी बताएंगे उनकी क्या मन की इच्छा है, मन की बात है। अब मन की बात तो पत्नी से किया जाता है सर। अब मन की बात तो वो तो पूरे देश से करते हैं। मन तो की फिर बात ऐसा क्यों? मन की बात तो हम पत्नी से कर सकते हैं। मन की बात तो वो तो जब से बने, मन की बात तो 140 करोड़ लोगों से करते हैं। अब कितनी समझ में आती, कितने नहीं समझ में आती, वो तो लोगों पे भी बात आती है जी। लेकिन जहाँ तक मोदी जी का नारा था कि सबका साथ सबका विकास, उसको चलना चाहिए
उस पर लागू होना चाहिए और वो देश की जरूरत है। कितना हुआ है आप भी जानते हैं, आप तो एक कानून नहीं, के रखवाले हमसे हैं। ज्यादा आप लोग नहीं नहीं, कानून के रखवाले हैं आप सर, कितना हुआ है? नहीं, हमसे ज्यादा आप पत्रकार लोग हैं, आप नहीं। ग्रास रूट पर जानते हैं, जी। आप नीचे से जानते हैं, आप कई बातें बेबाक कह सकते हैं, हम कई बातें उन बातों को नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपनी गरिमा है। लेकिन ये सच्चाई है कि देश की आम जनता में खुशहाली आनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, देश की सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए और सबसे बड़ी बात, भारत के संविधान की अनुपालना होना चाहिए। भारत के संविधान का पालना होना चाहिए, उसका अनुपालन होना चाहिए। भारत के संविधान दिखना भी चाहिए, लोगों में अनुपालना होनी चाहिए, उसमें ऐसा होना चाहिए, ये आवश्यक है।